आइए हम पढ़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बहुलक 13.2 बहुलक। पहले हम बात करेंगे बहुलक की। बहुलक होता क्या है? जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो, जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या आई हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। जो ज़्यादा बार आया हो वो बहुलक है ना। तो सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी। बहुलक है ना, ये है बहुलक। बहुलक बराबर बहुलक का सूत्र है L प्लस क्या है? L प्लस है ना, फिर है F1 माइनस F0 बटा 2F1। 2F1 में से क्या करेंगे कि 2F2 क्या आएगा? बोलो। 2F1 माइनस F0 F2 ब्रैकेट इंटू H। अब हम यहाँ पर एक अलग अलग, अब देखो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू H। अब हम बात करते हैं कि F1 क्या होता है। किससे बात करें हम? यहाँ से चले F1 से। F1 बराबर F1 किस क्या कहेंगे? जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है। क्या होती है? जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है। बारंबारता के यहाँ आप चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो संख्या। क्या? जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होती है। फिर है F0। क्या है? F0 या F2 कर लो। F1 के बाद F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। F0 लें, ये F0 ले लिया। F0 लिया तो लिखेंगे बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। ठीक। फिर F2 क्या है? F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक क्या है? ये ठीक बाद की बारंबारता। अब क्या बचा आपका? L क्या है? बहुलक वर्ग की क्या है? निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बचा क्या आपके पास? H। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। ये तो पढ़ चुके हम, वर्ग अंतराल। ये हुआ बहुलक का पूरा सूत्र का इंट्रोडक्शन। लिख लो। 13.2 का प्रश्न नंबर 1।
देखो आप दे रखा है ये आयु वर्षों में है ना, क्या है आयु वर्षों में, ये लिखा मैंने आयु वर्षों में, ठीक। और एक तरफ दे रखा है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ठीक। ये दो ही सारणी बनेगी इसमें। अब आप मुझे बताओगे क्या दे रखा है 5 से 15, 5 से 15 में कितने रोगी है 6, फिर 15 से 25 में कितने हैं 11 रोगी है, 25 से 35 में 21 रोगी है, 35 से 45 में कितने रोगी हैं 23 रोगी हैं, 45 से 55 में 14 रोगी हैं, फिर 55 से 65 में 65 है ना, 65 में कितने रोगी है 5 रोगी है, ठीक। यही है ना। अब यहां देखो आप, हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, क्या करना है बहुलक, तो मैं यहां लिख देता हूं बहुलक, बहुलक, और बहुलक का फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है हमारा, है ना। इस हिसाब से चलना है, इस हिसाब से चलना है। तो देखो बहुलक वर्ग जो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आई, इसकी, तो इसे नाम दे देंगे हम F1। F1 से ठीक पहले कौन है, F1 से ठीक पहले कौन है F0, तो इसे नाम क्या दे देंगे हम F0। और इसके ठीक बाद कौन है F2, ये मिल गया। देखो ठीक पहले सीरियल से चालू होगा, ध्यान रखना, F0 F1 F2, तो पहले F1 लेना है। बहुलक वर्ग कौन है F1, F1 को क्या करना है हमें, जो सबसे ज्यादा बारंबारता आई है उसको पहले ले लेंगे, जो सबसे ज्यादा बारंबारता आई वो क्या है 23, है ना। और बहुलक वर्ग से ठीक पहले कौन है F0, ये कितना आया 21, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद कौन है F2। अब इसमें बात आती है एक और L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, किसकी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L क्या मान लेंगे हम, क्यों, जो हमने बहुलक वर्ग माना है उसी की हमें निम्न सीमा ये है ना। निम्न सीमा क्या है 35, इसी लाइन की बात कर रहे हैं हम, इसी लाइन को ड्रॉ करके देखना आप, इसमें आ रहा है निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। अब L भी हो गया आपके पास, अब L के बाद बचा वर्ग अंतराल। इन वर्गों में अंतराल कितना है तो हम घटाएंगे, 15 में से 5 जाएगा कितने बचेंगे 10, 25 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 10, 35 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे 10। तो यहां हम पहले L बराबर कितना दिया हमें 35, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हमारे पास 35। अब यहां से देखो F1 बराबर कितना दिया आपको 23, F0 बराबर कितना दिया 21, F2 बराबर कितना दिया 14 और H बराबर कितना दिया 10। ये अब मान रख दो आप, बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, L का मान है 35 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है 23 माइनस 21 बटा 2 गुणा
23 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट इंटू 10। अब 21 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे? 35 प्लस 2 बटा, अब 23 दूना 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे? 35। ये 35 हो गया इंटू 10। अब बताओ मुझे कितना बचा? 35 प्लस 11 बचे, 2 बटा 11 इंटू 10। 10 दूना 20, 20 में 11 का भाग दे दो। अगर 11 का भाग नहीं लगता है तो ये 35 ऐसे रहने दो, और ये हो गया 20 बटा 11, है ना। अब 11 का गुणा किस में कर देंगे? इसमें। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। या आप तो सबसे अच्छा काम करो, 20 में 11 का भाग दे दो। सबसे शानदार काम यही रहता है। 20 में 11 का भाग देंगे, देखो ये 20 है, 20 में 11 का भाग देंगे, 11 कम 11 कितने बचे? 9 दशमलव 11 8 88 कितने बचे? 2। या तो आप इसको 1.9 कर दो, सबसे अच्छा काम रहेगा। कितना रहेगा? या 1.8 काफी है हमारे लिए। कितना? 1.8 काफी है। तो यहां लिख दूं क्या मैं? बहुलक बराबर कितना है? 35 प्लस 1.8, तो कितना आया? 36.8 लगभग। ये बहुलक आ गया। या कि बहुलक वर्ग निकाल लिया। क्या निकाल लिया? वर्ष में। इसमें लिखना 36.8 वर्ष। हाँ, और क्या है? यही तो आंसर है। आप लोगों ने कैसे किया? ये प्रश्न में हमने बताया है बहुलक। अब उसने पूछा है माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्य। आपको कहा था कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, और फिर उनके माध्य की तुलना कीजिए। क्या कहा है? माध्य की तुलना कीजिए। अब तुलना में तो ये होता है कि अंतर निकाल लो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुलक निकाल लिया है, बहुलक निकाल लिया। माध्य निकाल लेंगे हम किससे? माध्य निकालेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से। किससे? प्रत्यक्ष विधि से। किससे? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष विधि में क्या चाहिए हमें? प्रत्यक्ष विधि में हमें चाहिए क्या है? x बार बराबर समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है। क्या है? समेशन एफ एक्स। तो हमें यहाँ एक वर्ग अंतराल भी दे रखा है और बारंबारता भी दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले बारंबारता का योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बारंबारता का योग। तो सभी बारंबारताओं का योग समेशन एफ बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ दो इनको। 6 7 8 8 3 11 11 4 15 15 और 5 20 की 0। हाथ आया 2 2 2 4 5 6 और 2 8। बारंबारता का योग आया हमें 80। ये मिटा दूं इधर से। विकास हो गया। अब देखो हमें निकालना है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें किस सारणी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पहले मैं आपको माध्य निकालना है इसका। तो माध्य का सूत्र होता है, देखना, माध्य ये x बार बराबर समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो हमें देखो यहाँ पे क्या x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? x। तो हम इसे कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु x। और मध्य बिंदु किससे निकलता है? इन दोनों का योग करके औसत एवरेज बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? औसत एवरेज। 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 20। 20 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 10। फिर 25 5
30, 40, 40 में 2 का भाग देंगे कितना आएंगे? 20। फिर 35 और 25 कितने हो जाएंगे? 35 इधर लाएंगे, 40, 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30, कितने का अंतराल आ रहा है? 10 का। और ये हो गया 50, 50 और 80, 80 में 2 का भाग देंगे 40। फिर ये 5 इधर जाए तो 60, 60 और 40 कितने हो जाएंगे? 100, 100 में 2 का भाग देंगे 50। ये 70 हो गया, 70 और 50 कितने होंगे? 120, 20 में 2 का भाग देंगे 60। क्या हमें अकेला x चाहिए? जी नहीं, हमें चाहिए fx। क्या चाहिए? fx। करो गुणा इसका fx का, ये क्या हो गया? fx। दोनों का गुणा करोगे आपस में क्या आएगा? 10 में 6 का गुणा करेंगे, क्यों? जब क्या होगा? कल्पित माध्य विधि है वो, ये प्रत्यक्ष विधि है। ध्यान नहीं रखा मैंने, पहले ही सूत्र लिख दिया है। 11 दूनी 22, कितने हो जाएंगे? 220। 21 में 30 का गुणा करो, 30 से कम 30, 30 की 0, हासिल आया कितना? 3, 30 दूना 60, 60 और 3 63, 630। अब 40 में 23 का गुणा करो, करो। कौन कर रहा है गुणा? कोई भी नहीं। 920 कितने आएंगे? 920। फिर 50 में 14 का गुणा करो, 5 चुक 20 की 0। बातें करो। हासिल आया 2, 700 आएंगे। लिख दूं? ये 700, ये हो जाएंगे 300। इनका योग कर दो। हमें चाहिए यहाँ पे समेशन fx। क्या चाहिए? समेशन fx। योग कर दो 0। फिर 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13 के 3। सही है क्या? हाँ सिलाया 1 8 10 19 19 25 2 27, 27 और 1 28, कितना है? 2830। 2830। अब मैंने ये का माध्य बराबर 2830 बटा क्या लिख देंगे? 80। 0 से 0 कैंसिल, 283 बटा 8, 8 का भाग दे दो, क्या आएगा? 8 दून 16, 8 री 24, 8 री 24, कितने बचे? 4, 8 चुक 32, 8 5 40, कितने बचे? दशमलव बोलो 375 वर्ष। ये माध्य निकल गया इसका।